हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारी 9.10 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज हम करेंगे 9.11 एक्सरसाइज, जिसमें हमारा इंटीग्रेशन कौन सी टाइप का है। जो रैशनल फंक्शन होते हैं ना, उनको किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं ये सीखेंगे। अब हम रैशनल फंक्शन, नॉर्मली रैशनल नंबर से क्या आता है, p/q, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। रैशनल फंक्शन भी आपके क्या होते हैं, p ऑफ x अपॉन में q ऑफ x, वेयर q ऑफ x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। लेकिन रैशनल फंक्शन की भी एक स्पेशल टाइप के ऊपर ही काम करेंगे हम। देखो बेटा, हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x² प्लस 1 अपॉन में x⁴ प्लस 1 dx। मेरे कहने का मतलब है, न्यूमरेटर के अंदर आपकी जो हाईएस्ट पावर है वो होगी आपकी 2 और डिनोमिनेटर में आपकी पावर होगी 4। यहाँ पे देखो दूसरा केस हो सकता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास x² माइनस 1 अपॉन में x⁴ प्लस 1 dx। ये दो टाइप बता, पर्टिकुलर मैंने दो क्वेश्चन उठा लिए, लेकिन रैशनल फंक्शन के अंदर यही होता है, न्यूमरेटर में 2 पावर होगी, डिनोमिनेटर में कितनी होगी, 4। अगर इसके अलावा और जैसे पावर आपकी चेंज होती जाएंगी तो हम उसमें कहीं सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे या किसी अलग मेथड से सोल्व करेंगे। ये दो क्वेश्चन आपके यूँ लगा लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक पार्ट तो आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है ये वाला, और ये आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल में। हर क्वेश्चन के अंदर आगे जाके ये दो टाइप आपकी ज़रूर बनेंगी। देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, अब मैं आपसे पूछूं क्या हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर से या तो बड़ी पावर होनी चाहिए या बराबर होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड। जबकि यहाँ तो न्यूमरेटर में 2 पावर और डिनोमिनेटर में कितनी पावर है, 4, तो डिवाइड नहीं कर सकते। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड करेंगे। देखो बेटा, जब हमने न्यूमरेटर को x² से डिवाइड किया तो x² अपॉन में x² 1 प्लस में आएगा 1 अपॉन में x²। डिवाइड में x⁴ के नीचे x² आया तो x² और प्लस में आ गया 1/x² dx। अब इस स्टेप के बाद हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, लेकिन हम किस फंक्शन को किसे टी पुट करें, ये बात यहाँ पे मेन होती है। ये हमें देखना पड़ेगा कि हमें टी पुट किसे करना है। सुनो बेटा, आपके पास जो न्यूमरेटर में टर्म है, देखो 1 प्लस में 1/x² है dx के साथ, उसको हटाना है। अगर हमें ये पता लगाना है कि किस टर्म को टी पुट करें जिसका डेरिवेटिव ये आ जाए, उसके लिए इसका इंटीग्रेशन करके देख लो। देखो बेटा, 1 का इंटीग्रेशन तो आएगा x, और 1/x² का इंटीग्रेशन जब तुम निकालोगे ना तो x⁻² प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 यानी कि माइनस का 1/x आएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन तो x और 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, यानी कि हम x माइनस 1/x को टी पुट करें तब जाके डेरिवेटिव करने से ये हमें मिलेगा। अब हम नीचे डिनोमिनेटर के अंदर x माइनस 1/x की फॉर्म ढूंढेंगे। अब यहाँ पे तो बेटा x² प्लस 1/x² है, हम क्या करेंगे, जैसे तैसे करके नीचे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनाएंगे। अब आप यूँ देखो, x माइनस 1/x के होल स्क्वायर को x² चाहिए, प्लस में 1/x² चाहिए और माइनस में क्या चाहिएगा, 2। हमने देखा डिनोमिनेटर में हमारे पास x² प्लस 1/x² तो है, तो -2 तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम 2 ऐड कर लेंगे, 2 क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/x² को हटाने के लिए हमें नीचे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर चाहिए। लेकिन इस स्क्वायर को खोलते हैं तो जो 3 टर्म हमारे पास चाहिए, यहाँ हमारे पास माइनस का 2 नहीं था, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 ऐड करेंगे। अब देखो, x² प्लस का 1/x² और माइनस का 2 तो यहाँ जा चुका, प्लस में हमारे पास 2 बचेगा और dx। अब x माइनस 1/x को टी पुट कर रहे हैं। जब हम दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव -1/x² आता है,
तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। ध्यान देखो, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 + 1/x² dx तो बन जाएगा आपका dt, और नीचे हमारे पास t² प्लस में 2, और 2 को लिखेंगे बेटा हम √2 का स्क्वायर। जो आपको पीछे 6 फॉर्मूले एक साथ बताए थे, 3 एक साथ बताए थे, उन 6 में से आपका कौन सा फॉर्मूला बन रहा है 1/x² प्लस a² का। तो वो क्या होता था बेटा 1/a tan इनवर्स x/a होता था, लेकिन यहाँ पे a का काम कौन करेगा √2, और tan इनवर्स x का काम करेगा t, और a का काम करेगा √2 प्लस में c। इससे अगले स्टेप में जाके जहाँ जहाँ t है वहाँ पे हम क्या रख देंगे x - 1/x। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा, अगर हम इसकी सेकंड टाइप करें, कुछ मिलती जुलती सी है। सेकंड टाइप के अंदर सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ हमें क्या मिल रहा है माइनस। सबसे पहले बेटा हमने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 1/x² से x² से डिवाइड किया, तो ये आएगा x² प्लस में 1/x² dx। अच्छे से याद कर लो, अगर हमें 1 - 1/x² dx के साथ से हटाना है तो हमें नीचे x + 1/x का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि x + 1/x का डेरिवेटिव ही 1 - 1/x² आएगा। आपको याद कैसे रखना है, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे x - 1/x का होल स्क्वायर बनाते हैं, और अगर ऊपर माइनस है तो हम नीचे स्क्वायर बनाते टाइम x + 1/x का होल स्क्वायर बनाएंगे। लेकिन आप ये देखो कि x + 1/x के होल स्क्वायर के लिए हमारे पास 3 टर्म होनी चाहिए थी। x² होना चाहिए था, प्लस का 1/x² होना चाहिए था, और प्लस का 2 होना चाहिए था। 2 हमारे पास नहीं है तो हमने 2 ऐड कर दिया और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस वाला 2 स्क्वायर के अंदर चला गया, माइनस में बच गया यहाँ पे 2। और इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारी सब्स्टिट्यूशन लगेगी वो लग जाएगी x + 1/x को t पुट कर रहे हैं। x का डेरिवेटिव 1/x का -1/x², t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। तो ये ऊपर वाली जो पूरी टर्म थी वो तो बन गई बेटा dt, और 1 अपॉन में t² माइनस में 2 आया, उस 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर, और बेटा ये फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन में x² - a² का, जो क्या होता था 1/2a। a का काम कर रहा है √2, log ऑफ मोड ऑफ x - a, तो x का काम कर रहा है t, a का काम √2 अपॉन में x प्लस में तो t प्लस में √2 प्लस में आएगा c, और उसके बाद जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या पुट कर देंगे x प्लस में 1/x। ये दोनों पार्ट तो आपको करने ही हैं। आगे अब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी ना, तो ये दोनों पार्ट तो लगा लो, हर दूसरे क्वेश्चन के अंदर करने पड़ेंगे आपको। ठीक है बेटा। अब देखो, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही था जो मैं करवा चुकी। अब बेटा सेकंड पे आ जाओ। ये कहता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन x² प्लस में 4 अपॉन में x⁴ प्लस में 16 dx। सबसे पहले हमने क्या किया, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ आएगा बेटा x² प्लस में 16 अपॉन में x²। अब हमें यूँ पता लगाना है कि 1 प्लस में 4/x² किसका डेरिवेटिव होगा। तो ये पता लगाने के लिए आप 1 + 4/x² का इंटीग्रेशन कर लो। बेटा 1 का इंटीग्रेशन x, 4 कांस्टेंट होता है, और 1/x² का इंटीग्रेशन आता है -1/x, यानी कि इसको हटाने के लिए हम x - 4/x को t पुट करेंगे। और t पुट करना है आपको, तो हम यहाँ डिवाइड के अंदर यहाँ नीचे x - 4/x का होल स्क्वायर बनाएंगे। लेकिन बेटा आप एक बार इसका स्क्वायर खोल के देखो, आपको x² चाहिए आपके पास है, आपको 16/x² चाहिए आपके पास है, लेकिन -2ab जब करेंगे तो हमें 8 चाहिए, 8 हमारे पास नहीं है, तो हमने 8 ऐड कर दिया और 8 क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट। ये एज इट इज़ लिख लो 1 प्लस में 4/x² और साथ में हमारे पास है dx। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, क्या x - 4/x को मैं t पुट कर रही हूँ, तो बेटा x का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1, -4 एज ए कॉन्स्टेंट बार, और -1/x² का हो जाएगा +1/x², और ये dt अपॉन में dx।
देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास टर्म थी 1 प्लस में 4/x² dx, ये तो बन गया बेटा dt। अच्छा यहाँ पे -8 यूज हो चुका तो प्लस में 8 लिख लेना। और नीचे अगर हम देखते हैं तो इस पूरी टर्म को t पुट किया था तो t² प्लस में हमारे पास 8 है, उस 8 को हम लिखेंगे √8 का स्क्वायर। और ये वही फॉर्मूला 1/x² + a² का, तो 1/a यानी कि 1/√8 tan इनवर्स x यानी कि t अपॉन में a यानी कि √8 और प्लस में क्या आएगा c। जहाँ t है वहाँ पे क्या रख देंगे x - 4 अपॉन में x। टाइप तो बेटा ये भी आपकी सेम थी। नेक्स्ट देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x² प्लस में 1 अपॉन में x⁴ प्लस x² प्लस 1। रैशनल फंक्शन है ये। न्यूमरेटर में कितनी पावर है 2 और डिनोमिनेटर में कितनी पावर है 4। सबसे पहले न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को बेटा हमने x² से डिवाइड किया, तो x² से डिवाइड करने के बाद ये आ जाता है। अब देखो हमें पता है कि 1 + 1/x² को अगर हटाना है तो हमें x - 1/x को t पुट करना पड़ेगा। ये चीज़ आप याद कर लो, जब 1 + 1/x² को हटाना होता है तो x - 1/x को t पुट करते हैं, और 1 - 1/x² को हटाना हो तो x + 1/x को t पुट करते हैं। यानी कि हम जैसे तैसे करके डिवाइड के अंदर x - 1/x का होल स्क्वायर बनाएंगे। देखो बेटा 1 प्लस में 1/x² तो एज इट इज, अगर मैं नीचे x - 1/x का होल स्क्वायर लिख दूँ तो इसके पास x² चला गया, प्लस का 1/x² चला गया, लेकिन इसके पास तो बेटा -2 भी चला गया जो हमारे पास नहीं था। तो आगे जाके हमने पता लगाया कि हमें 2 ऐड करना था, 2 सब्ट्रैक्ट करना था। ये -2 यूज हो चुका और 2 + 1 हमारे पास कितना बच गया 3 dx। ध्यान से सुनो, पीछे जो मैंने 2 पार्ट करवाए थे उसके अंदर यहाँ x² ही तो नहीं था। यानी कि अगर यहाँ x² की टर्म आती है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक कांस्टेंट पे फ़र्क पड़ेगा। जब x² नहीं था तो यहाँ प्लस का 2 बच रहा था, जब x² था तो कांस्टेंट हमारा कितना बन गया 3। देखो बेटा x - 1/x को t पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस का 1/x² और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन में dx। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 + 1/x² dx हमारा क्या बन जाएगा dt, और डिवाइड में 1 अपॉन में इसको हमने पुट किया था तो t पुट करते थे t² और 3 को क्या लिखेंगे बेटा √3 का स्क्वायर। वही फॉर्मूला बन गया आपके tan इनवर्स वाला 1/a यानी कि √3, उसके बाद tan इनवर्स x अपॉन में a, x का काम कर रहा है t, और बाद में जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रख देंगे x - 1/x। फिर देखो बेटा इसका फोर्थ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर x² है, ये दूसरी टाइप आपको ध्यान रखनी है। अपॉन में हमारे पास है x⁴ प्लस x² प्लस 1 dx। बेटा जब आपके पास सिर्फ यहाँ x² हो, प्लस में 1 या -1 इस तरह से ना हो, तब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर x² प्लस 1 या माइनस की फॉर्म बनाने के लिए पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड। फिर देखो बेटा डिवाइड वाला 2 तो मैंने बाहर रख दिया, और अच्छे से ध्यान से देखो क्या हम 2x² को x² प्लस 1 प्लस x² माइनस 1 लिख सकते हैं। भाई 1 से 1 कटा तो 2x² बच गया कि नहीं बच गया। इस पे भी ब्रैकेट लगा लो और इस पे ब्रैकेट लगा लो, और डिवाइड में हमारे पास है x⁴ प्लस x² प्लस 1 dx। अब देखो बेटा हम यहाँ से सेपरेट कर रहे हैं, जब सेपरेट करेंगे तो एक तो आएगा x² प्लस 1 के अपॉन में x⁴ प्लस x² प्लस 1 dx, और दूसरा पार्ट बनेगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन x² माइनस 1 अपॉन में x⁴ प्लस x² प्लस 1 dx। और ये 1/2 पूरे से बाहर था तो क्या लगा लेंगे ब्रैकेट। अब ये जो पार्ट है तो बिल्कुल सेम है, हम कर चुके, यू का यू आपको पूरा इसके अंदर करना पड़ेगा। अगर बात इसकी करें तो इसमें और इसमें एक साइन का ही डिफरेंस है, करवा देती हूँ। हमारे पास है साइन ऑफ इंटीग्रेशन x² माइनस 1 अपॉन में x⁴ प्लस x² प्लस 1। तो इसको सोल्व करने के लिए
पहले तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर और dx। अब ये न्यूमरेटर में जो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, इसको हटाने के लिए हमें x प्लस 1 बाई एक्स को t पुट करना पड़ेगा, यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर हम x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पे देखो बेटा x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर लिख दिया। अगर हम ये देखें कौन कौन सी टर्म इसके अंदर जा चुकी, देखो बेटा एक्स स्क्वायर जा चुका, 1 बाई एक्स स्क्वायर जा चुका, इसके पास प्लस का 2 भी जा चुका। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लस का 2 चला गया तो प्लस का 1 और माइनस का 2, तो माइनस में 1 बच गया dx। सिर्फ कांस्टेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। देखो बेटा जब तुम x प्लस 1 बाई एक्स को t पुट करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। देखो इंटीग्रेशन में गए 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx तो बन जाता है dt, और नीचे ये तो आपने t पुट किया ही था और माइनस में 1 है, 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो क्या होता है 1 बाई 2a लॉग ऑफ मोड ऑफ x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। इसके बाद जहाँ जहाँ आपको t नजर आए वहाँ क्या रख देना, x प्लस 1 बाई एक्स। तो ये था बेटा आपका फोर्थ। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, ये भी इसी टाइप का है। हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1 dx। मेरी बात ध्यान से सुन लो, जब यहाँ अकेला एक्स स्क्वायर है तो हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड वाले 2 को तो बाहर रख दिया, और 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद डिनोमिनेटर वाली टर्म को दोनों के नीचे सेपरेट करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और अब ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों के दोनों पार्ट जब एक्सरसाइज शुरू करवाई तब उसके अंदर करवाए थे। इन दोनों को आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे तब आपको समझाया था। दोनों में एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर में को डिवाइड करेंगे। यहाँ प्लस है तो x माइनस 1 बाई एक्स टी पुट होगा, यहाँ माइनस है तो x प्लस 1 बाई एक्स टी पुट होगा। वो दोनों के दोनों इसके अंदर आपको करने हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, इसके बाद ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5th। 6 सुनो, थोड़ा सा ध्यान रखना है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर 4 है, माइनस में 5x स्क्वायर है, प्लस में हमारे पास 16 है और यहाँ 1 है साथ में dx। आपको क्या देखना है बेटा, यहाँ डिनोमिनेटर में 16 आया। जब हम एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो बेटा ये 16 अपॉन में एक्स स्क्वायर बन जाएगा। एक पीछे आ भी चुका है आपका सेकंड पार्ट ऐसा। 16 अपॉन एक्स स्क्वायर बनने का मतलब तो ये हुआ कि हमें नीचे x प्लस 4 बाई एक्स या x माइनस 4 बाई एक्स, मेन बात है इस 4 की, इसको टी पुट करना पड़ेगा। यानी कि अब हमें ऊपर 1 नहीं 4 चाहिए। आपको इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना, जैसे यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहे थे, इस क्वेश्चन के अंदर हम 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड करेंगे। और उसके बाद देखना बेटा इस 8 को कैसे लिखना है। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। जैसे ये ब्रैकेट हटेगी तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, वो माइनस एक्स स्क्वायर इस प्लस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का होगा तो 4 प्लस 4 वापस से ऊपर 8 आ जाएगा कि नहीं। और जो डिनोमिनेटर हमारे पास है उसको दोनों के नीचे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ये आ गया जैसे dx। देखो 1/8 तो बाहर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस में 4 अपॉन में एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 16 dx, और माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 4 नीचे एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 16 dx, और 1/8 पूरे से बाहर है। अब इन दोनों पार्ट को वैसे ही करना है जैसे हमने इस एक्सरसाइज का सेकंड किया था। एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे प्लस है ना तो इस पार्ट में तो x माइनस 4 बाई एक्स टी पुट होगा, और जहाँ माइनस है उस पार्ट में x प्लस में 4 बाई एक्स टी पुट होगा। ठीक है बेटा, ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो 7, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 7th क्वेश्चन में कहता है x की पावर 3 प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1। ध्यान देने वाला क्वेश्चन है।
ये प्रॉपर रैशनल फॉर्म के अंदर नहीं है। रैशनल फॉर्म में ऊपर x की 2 पावर होती थी, यहाँ कितनी है 3। सुनो बेटा, पहले मैंने सेपरेट किया x की पावर 3 के नीचे x की पावर 4 + 1 dx और 1 के नीचे भी x की पावर 4 + 1 dx। एक बार इस पार्ट को छोड़ दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एक सेकंड छोड़ दो, हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर बेटा आपको कोई यूँ कहे कि x की पावर 3 अपॉन में x की पावर 4 + 1 को इंटीग्रेट करो, तो ये क्वेश्चन तो हम 9.2 में भी कर चुके हैं। x की पावर 3 को अगर हटाना है तो हम x की पावर 4 को टी पुट कर देते हैं। ये क्वेश्चन सीधा सब्सटीट्यूशन से होगा। कैसे? x की पावर 4 को टी पुट करना था, 1 मैंने साथ ले लिया। जब बेटा हमने दोनों साइड डेरिवेटिव किया तो 4x³, 1 का हो जाएगा 0 कांस्टेंट है और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। यहाँ से x की पावर 3 dx लिखा जाएगा 1/4 dt। बेटा जब हम इंटीग्रेशन में गए तो x की पावर 3 dx की जगह 1/4 dt आएगा और डिनोमिनेटर की पूरी टर्म को क्या पुट कर दिया था t। तो 1/4 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर और 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ मोड ऑफ t प्लस में क्या आएगा c। और उसके बाद जहाँ आपको t नज़र आ रहा है वहाँ पे क्या रखेंगे x की पावर 4 + 1। अब देखो 1 अपॉन में ये वाला पार्ट x की पावर 4 + 1 देखने में इससे सिंपल कुछ भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। देखो बेटा हम इसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करेंगे डिवाइड। और अब इस 2 को एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करेंगे देखो ध्यान रखना, x² + 1 माइनस x² -1। जैसे ही ब्रैकेट हटेगा x² से x² कट जाएगा और 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। और दोनों के नीचे x की पावर 4 + 1 सेपरेट करेंगे, यहाँ पर भी x की पावर 4 + 1 सेपरेट करेंगे, dx और dx। ये वही दोनों पार्ट बन गए जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपसे करवाए थे। और ये 1/2 पूरे से बाहर है तो ब्रैकेट से बाहर निकलेगा। बेटा देखो देखने में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 अपॉन में x की पावर 4 + 1, जैसे यूँ कि अब फॉर्मूला लगा दे, लेकिन नहीं बेटा x की पावर 4 + 1 है, आप इसको x² का स्क्वायर लिख के नहीं लगा सकते फॉर्मूला। हमने क्या बताया था, इस x की जगह x + 2 आए, x - 3 आए, लेकिन आना चाहिए लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस में x² + 1 अपॉन में x की पावर 4 + 1, ये भी वैसी टाइप है। पता है क्या करेंगे, यहाँ तो लगा लेते हैं ब्रैकेट। बेटा x की पावर 3 के नीचे x की पावर 4 + 1 सेपरेट कर लिया और x² + 1 के नीचे भी x की पावर 4 + 1 सेपरेट कर लिया। ये पार्ट अभी अभी तो करवाया था और ये पार्ट तो इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग की थी, तब इसी टाइप के 2 क्वेश्चन से की थी। फर्स्ट वाला पार्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड करके आगे सोल्व करना है। नेक्स्ट देखो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 9, हमारे पास है x की पावर 3 अपॉन में x की पावर 16 प्लस में 4 dx। सुनो अब जो हम टाइप पढ़ रहे हैं उसमें तो x की पावर 4 से बड़ा तो आता ही नहीं है, यहाँ तो x की पावर 16 है, तो पहले क्या लगेगी सब्स्टिट्यूशन। क्या कर रहे हैं बेटा, x की पावर 3 को हटाने के लिए x की पावर 4 को टी पुट करना पड़ेगा, इसलिए हमने x की पावर 4 को x की पावर 4 और बाहर 4 लिख दिया। और अब x की पावर 4 को टी पुट किया तो डेरिवेटिव आएगा 4x³, t का हो जाएगा dt अपॉन में dx, यहाँ से x की पावर 3 dx 1/4 dt बनेगा। जब इंटीग्रेशन के अंदर गए तो x की पावर 3 dx 1/4 dt बन गया और 1 के अपॉन में बेटा ये बन गया t की पावर 4, ध्यान से सुन लो, प्लस में 4 dt। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही टाइप का बन गया जो हमारा यहाँ पे बना था सेपरेट करने के बाद। कौन सा, ये 1 अपॉन में x की पावर 4 + 1। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ 1 था और यहाँ क्या है 4। आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे 4 आया, जब हम इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को t² से डिवाइड करेंगे तो हमें t - t/2 या t + t/2 को मतलब 2/t की फॉर्म में z पुट करना पड़ेगा, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूशन तो इसके अंदर पहले से लग चुकी है। देखो बेटा
आपको क्या ध्यान रखना है, ये 4 किसका स्क्वायर लिखा जाएगा, 2 का। यहाँ वाला नंबर जिसका स्क्वायर लिखा जाता है ना, हम उसके डबल से यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये वाला 1/4 तो पहले से ही बाहर है, इसको सोल्व करने के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी और 4 से डिवाइड। तो बाहर तो बन गया 1/16। अब इस 4 को सुनो कैसे अरेंज करना है। हम लिखेंगे टी स्क्वेयर प्लस में 2 माइनस टी स्क्वेयर माइनस 2। आप खोल के देख लो, टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर कटने के बाद हमारा 4 बचेगा और नीचे था टी की पावर 4 प्लस में 4 dt। देखो 1/16 तो एज इट इज ये आएगा बेटा टी स्क्वेयर प्लस में 2 अपॉन में हमारे पास टी की पावर 4 प्लस में 4 dt। दूसरा पार्ट टी स्क्वेयर माइनस में 2 अपॉन में टी की पावर 4 प्लस में 4 dt। फिर से वही दोनों टाइप बन गई, लेकिन ये हमारा किसके अंदर चल रहा है, टी में। तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टी स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे। तो ये आएगा 1 प्लस में 2 अपॉन में टी स्क्वेयर, नीचे टी स्क्वेयर प्लस में 4 अपॉन में टी स्क्वेयर dt। और यहाँ 1 माइनस में 2 अपॉन में टी स्क्वेयर और नीचे टी स्क्वेयर प्लस में 4/t स्क्वेयर dt। देखो बेटा 1/16 बाहर ब्रैकेट लगा के रखना, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर यहाँ प्लस का साइन है ना, तो नीचे t माइनस 2/t का स्क्वायर बनाएंगे और इस वाले पार्ट के अंदर हम t प्लस 2/t का होल स्क्वायर बनाएंगे। अब देखो इसके अंदर तो टी स्क्वायर चला गया, 4/t स्क्वायर चला गया और माइनस का 4 चला गया, जो हमारे पास नहीं है। तो 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 ऐड, यहाँ पर भी 4 सब्ट्रैक्ट और 4 ऐड। लेकिन इसने -4 को यूज कर लिया तो प्लस का 4 रह जाएगा और ये 1 प्लस में 2/t स्क्वायर dt। इसने +4 को यूज किया तो माइनस का रह जाएगा 1 माइनस 2/t स्क्वायर dt। अब सुन लो, दोनों में अलग अलग सब्स्टिट्यूशन लगानी है बेटा। इसके अंदर तो लगेगी t माइनस 2/t को z पुट करेंगे और इसमें t प्लस 2/t को करेंगे। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम z पुट करते हो या थीटा पुट करते हो, जैसे भी। उसके बाद वही आपका फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब सुनो 10th, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन में। वेरी पूरी एक्सरसाइज ही इम्पोर्टेंट है, हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन तो स्पेशल है भाई। 1 अपॉन में साइन की पावर 4 प्लस में कोस की पावर 4 थीटा डी थीटा। ध्यान से सुनो, 9.10 एक्सरसाइज के अंदर जब नीचे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बन जाता था तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करते थे। लेकिन बेटा जब डिनोमिनेटर में साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4 बनेगा तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोस की पावर 4 से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर के अंदर 1 अपॉन में कोस की पावर 4 अगर आएगा तो ऊपर सेकेंड की पावर 4 बन गया। साइन की पावर 4 के नीचे जब कोस की पावर 4 आया तो 10 और ये बन गया 1 और ये आ गया डी थीटा। अब ध्यान से सुनो, करना क्या है, सेकेंड की 4 पावर में से सेकेंड स्क्वायर थीटा को साइड में कर दिया, क्योंकि जहाँ पर कोस स्क्वायर से डिवाइड करो चाहे कोस की पावर 4 से करो, वहाँ सब्स्टिट्यूशन हमेशा 10 में लगती है और 10 का डायरेक्टली सेकेंड स्क्वायर होता है, तो एक सेकेंड स्क्वायर तो हमें बचा के रखना पड़ेगा। लेकिन ऊपर तो सेकेंड की 4 पावर थी, 2 तो मैंने ये रख दी और 2 पावर को 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा कह दिया और नीचे हमारे पास है 10 की पावर 4 थीटा प्लस में 1 डी थीटा। ठीक है, देखो बेटा सब्स्टिट्यूशन लगा रही हूँ मैं, हम tan थीटा को t पुट कर रहे हैं, डेरिवेटिव आएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, t का हो जाएगा dt अपॉन में डी थीटा। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बन गया dt। जब tan थीटा की जगह t पुट करेंगे तो ये आएगा t स्क्वायर प्लस में 1 और नीचे आएगा t की पावर 4 प्लस 1। आप ध्यान से देख सकते हो, जब मैंने एक्सरसाइज शुरू करवाई थी तो इसी क्वेश्चन से स्टार्टिंग की थी। वो क्वेश्चन x में था और ये किस में है, t में। क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ t स्क्वायर प्लस में 1/t स्क्वायर आ जाएगा dt। अब जब ऊपर 1 प्लस 1/t स्क्वायर है तो हमें नीचे t माइनस 1/t का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा।
ये टर्म लेने के लिए हमें यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2 ऐड, माइनस का 2 तो यूज होगा, प्लस का 2 बचेगा और ये 1 प्लस में 1/t² dt आ गया। और अब एक और सब्स्टिट्यूशन लगेगी, क्या, t माइनस 1/t को हमने z पुट कर दिया। जब दोनों साइड हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो z का हो जाएगा dz/dt, यानी कि 1 + 1/t² dt तो बनेगा dz और यहाँ आ जाएगा बेटा हमारे पास z का स्क्वायर प्लस में 2, उस 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया कौन सा, 1/a tan इनवर्स, अब हमारे x का काम कर रहा है z/में का काम कर रहा है √2 प्लस में c। क्या करोगे, पहले तो z की जगह रखोगे t माइनस 1/t और फिर t की जगह रखोगे tan थीटा, तब आपका प्रॉपर आंसर आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th। अब देखो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 11th, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपको मिलेगा शायद 10 में और एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है कोट में, वहाँ √10 मिलेगा, यहाँ √कोट है। देखो बेटा मतलब इसमें तो इतना लंबा चौड़ा है ही नहीं जिसमें हम ये समझ सकें कि किसको टी पुट करें। ऐसे केस के अंदर आप इसको विद रूट उठाओ और इसको टी पुट कर दो। मैंने दोनों साइड डेरिवेटिव करने से पहले रूट हटा लिया तो ये हो गया t²। जब दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x होता है, t² का डेरिवेटिव 2t dt/में dx आएगा। अब हमने देखा dx के पास कोसिकेंड स्क्वायर x तो है ही नहीं है तो इस कोसिकेंड स्क्वायर को राइट साइड भेजना पड़ेगा। भेज रहे हैं भाई, माइनस भी चला गया, माइनस 2t/में कोसिकेंड स्क्वायर x चला जाएगा dt। लेकिन हम जो dx की वैल्यू पुट करते हैं ना वो प्रॉपरली t के अंदर होती है। इसको प्रॉपरली t में कन्वर्ट करने के लिए पहले मैंने क्या किया, कोसिकेंड स्क्वायर x को 1 प्लस में कोट स्क्वायर x लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास कोट की वैल्यू है। देखो बेटा dx = -2t, कोट x की जगह अगर मैं t² रखूँगी तो कोट स्क्वायर t⁴ बनेगा और प्लस में ये 1 लिख दिया dt। देखो यहाँ गए हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन, रूट कोट x को मैंने t पुट किया था और dx की वैल्यू -2t/में t⁴ + 1 dt है। ये वही टाइप बन गई। अगर एग्जैक्टली मैं बात करूँ तो 5th क्वेश्चन बन गया बेटा, उसमें यहाँ 2 नहीं था और माइनस नहीं था तो हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा था। यानी 5th क्वेश्चन बन गया इसी एक्सरसाइज का। इस माइनस को तो छोड़ दो आप बाहर और 2t² को याद करो, अरेंज करेंगे t² + 1 + t² - 1। जैसे 1 से 1 कटेगा तो ऊपर 2t² आएगा और ये t⁴ + 1 dt। देखो बेटा माइनस को तो बाहर कर दो, t² + 1/में t⁴ + 1 dt और प्लस में t² - 1/में t⁴ + 1 dt। ये माइनस बेटा पूरे से बाहर है, ये बड़ा। अब ये वही दोनों पार्ट बन गए जो इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में करवाए थे, वो x में थे और ये हमारे किस में है, t में। तो क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को t² से डिवाइड करेंगे। यहाँ क्या आएगा, t² प्लस में 1/t² dt। इसके अंदर भी सेम ऐसे ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को t² से डिवाइड करेंगे तो ये t² प्लस में 1/t² dt। लेकिन ध्यान रखो अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ नीचे t - 1/t का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे t + 1/t का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और आपको इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, आप इसको अरेंज कर सकते हो। आपको एग्जाम्पल मिलेगा √10x में, वो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपको करके देखना है। फिर देखो बेटा 12th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 12th जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कुछ इससे मिलता जुलता ही, बीच में आपका माइनस आ जाएगा, आपको एग्जाम्पल भी मिलेगा। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन √10x है प्लस में √कोट x है dx। सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, हम कोट को 10 में बदल रहे हैं, ये √10x तो एज इट इज, और बेटा कोट को हम 1/10x कह सकते हैं। रूट था तो रूट हमने यूं लगा दिया। उसके बाद बेटा मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया
अंडर द रूट 10x। मल्टीप्लाई की तो ये आएगा 10x प्लस में 1 और साथ में dx। और अब इसके अंदर भी सेम जैसे उसमें किया था हमने, रूट कोट को पुट किया था, यहाँ पे बेटा रूट 10x को मैं t पुट कर रही हूँ। तो बेटा 10x है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। जब डेरिवेटिव करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर x, t स्क्वायर का आएगा 2t और t का आएगा dt अपॉन में dx। लेकिन dx के साथ में सीकेंड स्क्वायर नहीं है, तो उस सीकेंड स्क्वायर x को हमने कहाँ भेज दिया, डिवाइड में। अब देखो सीकेंड स्क्वायर x को हम डिवाइड में भी नहीं रख सकते, t में हमें करना पड़ेगा कन्वर्ट, इसलिए मैंने सीकेंड स्क्वायर x को 1 प्लस में tan स्क्वायर x रख दिया। और क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमारे पास tan x की वैल्यू है। tan x की वैल्यू अगर t स्क्वायर है तो tan स्क्वायर तो t की पावर 4 बनेगा, और प्लस में ये 1 लिख दिया और dt। ठीक है, देखो इधर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, मैं tan x की जगह t स्क्वायर रख सकती हूँ प्लस में 1। ठीक है, नीचे रूट 10x को t पुट किया था और dx की जगह 2t अपॉन में t की पावर 4 प्लस 1 dt रख सकते हैं। t से t कट गया, 2 को बाहर कर देना तो t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में t की पावर 4 प्लस 1 dt। ये हमारी वही टाइप आ गई, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 9.11।